मनुष्य के जीवन में ऐसा मौका जरूर आता है जब वह संशय में घिर जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम एक राजा और व्यापारी के संशय के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीवन क्या है और हमारे जीवन में चेतना का क्या महत्व है। एक राजा और एक व्यापारी दोनों अपनी अपार संपदा खोकर जंगल में भटक रहे थे। वे दोनों बहुत हताश थे। जिस संपदा के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, आज वह संपदा, घर परिवार, नाते रिश्तेदार उनके साथ नहीं थे। चलते चलते वह दोनों क्या देखते हैं कि एक भिक्षु पेड़ के नीचे विराजमान है और उनके आसपास अनेक पशु पक्षी हैं। वे सोचने लगे, आखिर भिक्षु में ऐसा क्या तेज है जो सभी पशु पक्षी भिक्षु के पास एकत्रित हो गए हैं। यह देखकर वे भी भिक्षु के समक्ष जा पहुंचे और कहने लगे, गुरुवर, आप तो कोई महान भिक्षु दिखाई देते हो। कृपया करके हमें हमारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताइए। हमने जीवन भर अपनों के लिए मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे दोनों हाथ खाली है। आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिस वजह से हम यह दुख भोग रहे हैं। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुख दुख तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। राजा ने पूछा, गुरुवर, आप हमें बताइए, जीवन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। व्यापारी भी बोल पड़ा, आखिर जीवन जीना इतना मुश्किल क्यों है। इसके बाद राजा और व्यापारी ने सवालों की एक अनंत झड़ी लगा दी। दोनों के भीतर जन्मी जिज्ञासा को देखकर भिक्षु ने उन्हें जीवन का रहस्य बताना शुरू किया। भिक्षु ने कहा, हमारा सांसारिक जीवन अद्वैत से घिरा हुआ है, जिसका अर्थ होता है दो। हमारे भीतर दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है प्रकृति और दूसरी चेतना। मैं तुम्हें एक एक करके प्रकृति और चेतना के विषय में बताता हूं। हमारा जन्म लेना, धन अर्जन करना, प्रेम करना, विवाह करना, भावनाओं में बहना, संतान उत्पन्न करना, डरना, हंसना, रोना, यह सभी क्रियाएं प्रकृति के भीतर आती हैं। जन्म से मरण तक व्यक्ति सिर्फ बहते हुए जल की तरह होता है, जिसे जहां स्थान मिलता है वह वहां की ओर एक बेहोशी में बहता चला जाता है। हमारा पूरा जीवन एक लंबी गहरी बेहोशी है, जिसमें कब वक्त गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर चेतना है, जिसका जन्म लेना बहुत ही विरल घटना है। अधिकतर लोग बिना चेतना को जाने मर जाते हैं। चेतना का जन्म तब होता है जब व्यक्ति चेतना और प्रकृति के भेद को जान लेता है। वह अपनी देह और देह से संबंधित सभी विषयों से ऊपर उठकर खुद जो आत्मा की तरह देखता है, वो जो प्रकृति में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, वास्तव में वही चेतनाशील मनुष्य है। जीवन एक मौका है और जीवन का लक्ष्य अद्वैत के भेद को जानना है। जो जान लेता है वह जीवन जीते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है। भिक्षु के उपदेश के बाद राजा वापस राज्य लौट गया और दोबारा से पूरा धन वैभव प्राप्त करने में जुट गया। लेकिन व्यापारी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। व्यापारी व्यापार को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह समझ चुका था प्रकृति में सुख दुख है, इसलिए मुक्ति ही उसके लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। भिक्षु का उपदेश केवल राजा और व्यापारी के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आज जीवन के नाम पर बस हम सांस ले रहे हैं और भोगों के पीछे भाग रहे हैं, ये समझे बिना कि आखिर हमें चीजों की जरूरत किस हद तक है। जीवन में प्रकृति को कितना महत्व है, उसे समझकर हमें चेतना की तरह निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अचल सी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अब आगे बढ़ने ना आते हैं। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी समझ के अनुसार अपनी नास्तिकता और आस्तिकता की विचारधारा अपना रखी थी। एक एक करके उन दोनों ने अपने विचारों के तर्क देना शुरू किए। एक ने कहा, ईश्वर नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है, केवल मनुष्य ही अपने प्रयासों द्वारा अपनी किस्मत का खुद विधाता होता है। ईश्वर पर विश्वास वो लोग करते हैं जो कमजोर और कायर होते हैं। अपनी असफलताओं का सारा बोझ वो ईश्वर नामक एक काल्पनिक नाम पर मढ़कर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं एक नास्तिक हूं और ईश्वर के अस्तित्वमान होने की सारी विचारधारा को ठुकरता हूं। दूसरे ने कहा, यह पूरा संसार ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर कण कण में है। उसकी इच्छा के बिना संसार में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। वह सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। उनसे ही उत्पत्ति और विनाश है।
मैं एक आस्तिक हूं और ईश्वर के होने की विचारधारा में विश्वास करता हूं। किंतु तीसरे ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। सबने मिलकर फैसला किया कि हमें बुद्ध के पास जाना चाहिए। वो ही हमें बता सकते हैं कि हम तीनों के लिए कौन सा उचित रास्ता है। तीनों एक एक करके बुद्ध के पास पहुंच गए और कहने लगे, बुद्ध, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, कृपया करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने नास्तिकता पर विश्वास करने व्यक्ति को कहा, ईश्वर है, और आस्तिकता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कहा, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों बुद्ध की यह बात सुनकर अपने अपने रास्ते अपनी खोज पर निकल गए। अब तीसरा व्यक्ति बुद्ध से पूछने लगा, बुद्ध, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे लिए उचित मार्ग क्या है। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मौन हो गए। कुछ देर वो रुका, किंतु उत्तर नहीं मिला तो वह तीसरा व्यक्ति भी चला गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, आपने उस तीसरे व्यक्ति का संशय क्यों दूर नहीं किया? बुद्ध ने कहा, तीनों अपनी अपनी खोज में निकले थे। आस्तिकता को मानने वाला व्यक्ति आस्तिकता के बंधन में बंध गया था, नास्तिकता को मानने वाला नास्तिकता में बंध गया था। उनकी खोज कभी रुके ना, इसलिए मैंने उनके मन के बंधन को तोड़ने के लिए उनके विचारों से विपरीत सलाह दी। किंतु तीसरे व्यक्ति की अभी कोई खोज शुरू ही नहीं हुई, इसलिए मैं उसे कोई जवाब देकर उसे किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता था। शायद बुद्ध का मौन ही उसका जवाब था। वह तीसरे व्यक्ति को कहना चाहते थे कि नास्तिकता आस्तिकता की विचारधारा से दूर मौन से ही उसकी शुरुआत संभव है। जीवन एक अनमोल उपहार है, लेकिन अक्सर हम धन और भौतिक संपत्ति का पीछा करते हुए इसे संजोना भूल जाते हैं। अमीर आदमी की कहानी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अवश्यंभावी है और हमें हर दिन पूरी तरह से जीना चाहिए। इस बात की चिंता करने के बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़ देंगे, आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि आज हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। विदेशों में भी उन्होंने अपना कारोबार स्थापित कर लिया था। समय के साथ वह अपने देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। उसने कई संपत्तियां खरीदी और अपने घर को एक महल की तरह बनवाया। वह अपने बड़े परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया और बात करते हुए बोला, आप जानते हैं कि हमारे राज्य का सबसे अमीर आदमी कल दिल का दौरा पड़ने से चल बसा और उसकी सारी कमाई और संपत्ति पीछे छूट गई। उसके दोस्त ने स्वाभाविक रूप से यह खबर साझा की, लेकिन इस अमीर आदमी का दिमाग हिल गया। अमीर आदमी सोचने लगा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और सब कुछ यहीं रह जाएगा। और उसी क्षण से मौत के विचार उसे परेशान करने लगे। चिंता के कारण वह बीमार हो गया। वह अपने आंतरिक दुख का कारण किसी को नहीं बता सका। धीरे धीरे वे इतने बीमार हो गए कि उन्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ा। बहुत इलाज कराया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके घर एक साधु आया। आदमी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उसने अपनी व्यथा का कारण बताया। यह सुनकर साधु हंसा और बोला, तेरी बीमारी का इलाज बहुत आसान है। अमीर आदमी ने अधीर होकर पूछा, कृपया मुझे बताएं। साधु ने कहा, देखो, जब मृत्यु का विचार मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मृत्यु नहीं आएगी मैं जीवित रहूंगा। ऐसा 7 दिनों तक करो, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। और याद रखना, कभी भी अच्छे कर्म और दान करना बंद मत करो। 7 दिन बाद जब साधु आया तो उसने क्या देखा कि वह धनी व्यक्ति बीमारी के चंगुल से निकल आया है और खुशी से झूम रहा है। उस साधु को देखकर साहूकार दौड़ा और उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, तूने मुझे बचा लिया। तेरी दवा का मुझ पर जादू सा असर हुआ। मैं समझ गया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उसके पहले नहीं। अमीर आदमी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि मृत्यु का भय एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है जो हमें भस्म कर सकता है यदि हम इसकी अनुमति दें। हालांकि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करके और वर्तमान क्षण को गले लगाकर हम शांति और आनंद की भावना पा सकते हैं, जो भविष्य में आने वाले भय से परे है। इसके अलावा कहानी अच्छे कर्म करने और परोपकारी होने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि ये कार्य हमें जीवन में खुशी और पूर्णता ला सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं।
और एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित और लाभान्वित करती रहेगी। अंत में कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कृतज्ञता, दया और करुणा के साथ जीने से हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो समृद्ध और परिपूर्ण हो, चाहे हमने कितनी भी संपत्ति या सफलता प्राप्त की हो।